आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर के मशहूर व मारूफ इलाके अनारकली में, और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का चर्च ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस दीदादे चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च यानी कि इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च का संग बुनियाद 1861 में रखा गया, और ये खूबसूरत चर्च तब से लेके अब तक अपनी खिदमात लिटर्जिकली सर अंजाम दे रहा है। अगर आप इसके फसाड पर नज़र दौड़ाएं तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपको मुगलिया कंस्ट्रक्शन का अंग भी नज़र आएगा। उसके साथ साथ ये रोमन तर्ज तामीर को बड़े खूबसूरत अंदाज में जाहिर करता है। इसके फसाड पे देखें तो आपको 4 लोड बेयरिंग कॉलम्स नज़र आते हैं, जिनके ऊपर लेफ्ट और राइट साइड्स पे आपको पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। सेंटर में पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी जिनके ऊपर क्रॉस को इरेक्ट किया गया है। उसके अलावा अगर आप इसकी आइल्स में देखें बाहरी जानिब तो 3 दरवाजे और उनके ऊपर रोमन आर्चेस बनाई गई हैं। और अगर इसका जायज़ा आप बर्ड आई व्यू या एरियल व्यू से लें तो ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि ये चर्च सबसे पहले इसमें रोमन कैथोलिक कैथीड्रल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल जो कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में बनाया गया आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की कैथीड्रल के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता है। तो इस तरह ये चर्च प्रो कैथीड्रल के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से अगर देखें तो इसमें इस्तेमाल होने वाली रेड ब्रिक, उसके अलावा उस दौर का मौजूदा मटेरियल जिसमें लाइमस्टोन भी है, अंडे का पेस्ट भी है और दालें, ये सब मिलाकर इस चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लगाया गया, जो कि अभी तक अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद है। वो इस चर्च को प्रिजर्वेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा, इंटरवेंशन से गुजरना पड़ा, लेकिन अभी भी ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर और वॉल्स पे खड़ा है। मेरा नाम मरियम साइमन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस चर्च की मेंबर हूँ, और ये चर्च मुगली दौर का बहुत पुराना चर्च है। तकरीबन 150 से ज़्यादा साल इस चर्च को हो चुके हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस चर्च की कवरेज की। इस चर्च की जो बुनियाद है, कब रखी गई, किस तरह रखी गई, उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और दुनिया को बताया। आपका बहुत शुक्रिया। Myself Tina James, I am a student of Solution College. मैं यहाँ इस चर्च की मेंबर हूँ। तो हम यहाँ के यूथ में और क्वायर में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये चर्च पाकिस्तान का बहुत ही कदीम तरीन चर्च है। मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहिबा, हम सब शुरू से चर्च में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के एनवायरनमेंट से, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। My name is Basimun, and first of all, good evening. I'm a student of class 9, and my aim is to become a soccer player. Well, today I'm here in this church, and as you know, today is Sunday, so I've been coming to this church like past 7 or 8 years, well, more than 8 years, and it's a good church. It's a historical church. It has great people here, great fathers, great bishops, and all great people are here. So I do suggest you to come here
And I also suggest you to subscribe to the channel of Discover Pakistan, very good channel. Thank you. I am Father Samson Dilawar, a Roman Catholic priest for the last 30 years, and I've served in the different parishes of the Archdiocese of Lahore, and I have studied here in Pakistan also as well as abroad, and I am also professor in the seminary, professor of philosophy. I've done licentiate and masters in philosophy from the Philippines, and for the last 20 years I'm teaching in the philosophy seminary in Johannabad, and also in other areas. Apart from our religious activities and services, we are engaged also in social activities as well as helping the poor, arranging some sort of social awareness programs, and now every year we make the plan of the whole year. So this year we have 53 programs altogether, religious and social, and we are grateful to God for His blessings, that He is encouraging us, He is blessing us in different ways so that we may carry on His work. And also I'm grateful to you. You have come all over here, and also your channel I appreciate, and I admire your efforts and your courageous determination, where you are highlighting the minorities who are not considered to be so powerful in Pakistan, but still you are becoming the voice of them, and I'm prayerful. I want God to bless you abundantly, and please carry on your work and stay blessed. This church was established in 1861, and since there was no partition, so priests used to come from Jalandhar, and it was huge parish, huge area geographically. And after partition, this became the cathedral. Cathedral means where the bishop resides. So bishop used to stay here, and it was so huge area that now it has given birth to 5 other parishes, whereas Shadra, Shekhupura, Samnabad, Kasur, and Paiperu. So it means it was quite huge area, and still we have in our parish more than 2,000 Catholic families. This parish has a school also, St. Francis High School. Adjacent to this, you can see it. But this school was nationalized in 1972 by the Bhutto regime. Then, after that, when General Musharraf came, he denationalized the schools, but pity, this school was not denationalized. I do not know the internal affairs of the high level, but we have protested many times, requested the government, please return our school. So every priest is not a poet, every priest is not a writer, but most of the priests are contented just to perform the religious rituals and as well. But this is my own interest. I read, I write, I'm a Punjabi poet. I've written one book also, Pande Sare Mitti, its name is this. And second one is still under publication. Secondly, I go to different mushairas, and different people call me for the lectures. Even in university I'm called sometimes. Most of the people all over the world, they have some sort of fear to come to Pakistan, because when I was studying abroad, some of my friends, would you like to come to Pakistan? Oh, Pakistan? No. So I just made them clear it is not a dangerous country, but since you have heard some
conceptions are there, some misunderstandings that people have created. So handful of people have just make our country notorious, which is not so as you have heard, or you are envisioning the picture of whole picture of Pakistan. We are free Pakistani. We live in Pakistan. Our ancestors have laid their lives for Pakistan. इसकी हाई ऑल्टर इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत है, जो सारी की सारी मुख्तलिफ कलर्स के स्टोन से बनाई गई है, मार्बल से बनाई गई है। इसमें 2 से 3 कलर के मार्बल्स इस्तेमाल हुए हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च के फ्रंटल वरांडा से दाखिल होते हैं तो दाखिली दरवाजे के ऊपर बड़ी खूबसूरत रोमन आर्च बनाई गई है और कैथलिक ट्रेडिशन के मुताबिक दरवाज़ों के साथ होली वाटर के बाउल्स रखे जाते हैं। इस चर्च की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर रखा गया होली वाटर बाउल इंतहाई दिलकश है, जो कि वाइट मार्बल में बड़े खूबसूरत अंदाज में कंदा किया गया है। उसके अलावा अगर आप इस चर्च के बेंचेस पे नज़र दौड़ाएं तो बेंचेस की खूबसूरती ये है कि ये सॉलिड वुड के बनाए गए हैं, हिस्टोरिकल बेंचेस हैं और इनके अंदर बनाए गए थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी इंतहाई खूबसूरत और दिलकश हैं। अगर आप करीब से इसको देखें तो उसके अंदर 4 पेटल लीव आपको दिखाई देते हैं, जो कि क्रॉस भी है, और उसके अलावा इनकी साइड्स पे भी आप वाज़े अंदाज में देख सकते हैं कि ट्राई लीफ पेटल भी बनाया गया है, जो ट्रिनिटी का खूबसूरत नमूना है। उसके अलावा मेन नेव में खड़े होकर देखें तो आपको इस खूबसूरत चर्च के सारे नवादरात बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर आप इसकी छत को देखें, जो कि अभी मौजूदा दौर में जो छत है ये इंटरवेंशन से गुजरी है, पुरानी छत खस्ता हाल थी जो इसको तब्दील करना पड़ा। कहा जाता है कि इसकी छत सारी की सारी लकड़ी की बनाई गई थी, जो कि उस दौर में मौजूदा मटेरियल था। बहुत ही खूबसूरत छत थी, जबकि अगर उसका एक अक्स हमें इस चर्च की खूबसूरत गैलरी में दिखाई देता है। इस गैलरी की बनावट बिल्कुल उसी तरह की है जैसे ये शुरुआत में बनाई गई थी, और वो गैलरी लकड़ी की है। जब ये चर्च बनाया गया 1861 में, तो पुराने दौर में रोमन कैथलिक लिटर्जी के मुताबिक उस गैलरी में बैठकर क्वायर प्रस्तश के गीत गाया करते थे। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी आइल्स की दोनों जानिब एंट्रेंस डोर्स बनाए गए हैं, जो कि 3-3 की तादाद में हैं। ये दरवाजे रोमन आर्चेस में बनाए गए हैं। लोग इन दोनों जानिब से चर्च में दाखिल होते हैं। इसके अलावा जो चर्च का मेन एंट्रेंस डोर है उससे भी चर्च में दाखिल होते हैं थ्रू नेव, लेकिन जब इबादत शुरू हो जाती है तो लोग नेव से दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि इन आइल्स से चर्च में दाखिल होते हैं। अगर आप इस चर्च में सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस मौजूदा चर्च में बेंचेस के अलावा पूरे चर्च में 1000 के करीब लोग बैठकर, कॉन्ग्रीगेंट्स बैठकर इबादत करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। मेरी दाहिनी जानिब इस चर्च की आइल है, जबकि दूसरी जानिब भी एक खूबसूरत आइल है। अगर मेरी पिछली जानिब देखें तो इस चर्च की मेन ऑल्टर है और उसके साथ लेफ़्ट और राइट आर्म्स भी हैं। अगर हम इस चर्च के
हम इसकी डिटेल में देखें इसकी आयल की, तो दाहिनी जानिब की जो आयल है इसके अंदर भी एक खूबसूरत ऑल्टर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इस चर्च के लिटर्जिकल अरेंजमेंट को देखें तो ये रोमन कैथलिक लिटर्जी को फॉलो करते हैं। आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं खूबसूरत पुलपिट है जहाँ पे प्रीस्ट या उनके मुआवन लोग इबादत के लिए की तरतीब को चलाते हैं। और अगर आप क्रॉसिंग में देखें तो आयल में जाने के लिए रोमन आर्च से गुजरना पड़ता है, जबकि राइट आयल में जाएं फिर भी रोमन आर्च से गुजरना पड़ता है। और अगर आप मेरी पिछली जानब देखें तो सेंचुरी में बहुत बड़ी खूबसूरत सर्कुलर आर्च भी बनाई गई है जो कि सेंचुरी को मेन चेंबर से जुदा करती है। अगर हम इसके ओवरऑल अरेंजमेंट को देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत रोमन स्टाइल का चर्च है जिसमें चारों जानिब खूबसूरत नवादरात खुदावंदी मौजूद हैं जो इस चर्च की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च की हाई ऑल्टर के बिल्कुल सामने और इसकी हाई ऑल्टर इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत है जो सारी की सारी मुख्तलिफ कलर्स के स्टोन से बनाई गई है, मार्बल से बनाई गई है। इसमें 2 से 3 कलर के मार्बल्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इसके बॉटम पे देखें तो 2 स्टेप्स ऊपर जाकर आपको होली कम्युनियन का कप दिखाई देता है जिसके अंदर IHS बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है। उसके अलावा और इसके ऑल्टर टेबल की खुसूसियत ये है चूँकि ये चर्च 1861 में बनाया गया तो उस वक्त के जितने भी हिस्टोरिकल चर्चेज़ हैं उनमें मुक़द्दस पत्थर तबरक के तौर पर हाई ऑल्टर में लगाया जाता था। हो सकता है कि मौजूदा दौर की ऑल्टर्स में वो पत्थर ना लगाए गए हों, लेकिन उनकी खूबी ये है जितनी भी पुरानी ऑल्टर्स देखेंगे उनमें मुक़द्दस स्टोन ज़रूर लगाया गया होगा। उसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स बनाए गए हैं। वो 3 स्टेप्स के दरमियान में जो होली कम्युनियन के ख़ास लवाज़मात हैं उसमें रखे गए हैं और ये बॉक्स कॉपर और दूसरे मेटल से बनाया गया है जिसको हम ब्रास भी बोलते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें 4 पिलर्स लगाए गए हैं जो कि रोमन पिलर्स हैं और उसके अंदर जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के मंजर को भी दिखाया गया है। और इसके अगर ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इसमें जो 2 ख़ास बड़े पिलर्स हमें दिखाई देते हैं। रोमन आर्किटेक्चर का जो शाहाना अंदाज था उसको भी इसमें दिखाया गया है। उसके अलावा इसके अंदर एक रोमन आर्च बनाई गई है जिसके अंदर इमैकुलेट कंसेप्शन के मंजर को तस्वीरी अंदाज में, स्कल्पचर के अंदाज में बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिसमें सेंट मेरी का स्टैचू है और उनकी सराउंडिंग में आपको नन्हे फरिश्ते जिनको क्यूपिड्स भी कहते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। और अगर आप पूरे तौर पे इस ऑल्टर का जायज़ा लें तो ये चर्च के नाम को वाज़े तौर पर दिखाते हैं। अगर इसकी छत को देखें तो उसके ऊपर भी रोमन आर्च बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है। और ये जो सेंचुरी है या हाई ऑल्टर का जो एरिया है इसकी अगर आप तीनों जानिब फ्रंट से देखें तो आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी जो कि राउंड आर्चेस हैं। और इन 3 आर्चेस का मीनिंग इस सेंचुरी में ये है कि ये ट्रिनिटेरियन फेथ पर मबनी ऑल्टर है और ट्रिनिटेरियन फेथ के लोग इस चर्च में इबादत करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक शानदार प्रोग्राम द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च अनारकली पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।